तो गाइस जो गेम ना कल खेली थी वो बहुत सारे बंदों को पसंद आई। तो आज जो तुम्हें गेम बताने वाला हूँ, ये वाली गेम तो भाई तुम्हारे दिल में सीधा घुसने वाली है। मुझे ये अब तक की सबसे बेस्ट गेम लगी है, जो कि बहुत लोग नहीं खेलते। फ्री फायर जैसी गेम इसके आसपास भी नहीं आती है। इस गेम की ग्राफिक, मूवमेंट, गन सब ए लेवल पे आता है। मैंने इस गेम को कितना खेला मेरे को खुद को नहीं पता भाई, मैं खेलता ही गया बस, क्योंकि मुझे पर्सनली गेम बहुत ही बढ़िया लगी। तो वीडियो को पूरा देख के जरूर बताना क्या ये गेम से बढ़िया है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग खेलते हैं एक एसएनडी टाइप में, जिसके अंदर 1v5 हो जाता है। मैं AFK था, पूरी टीम मर गई मेरी, पर फिर भी मैंने हो सका उतने बंदों को मारने की ट्राई करी, लेकिन उनके पास मैन एडवांटेज था। तो वो लोग भाई अपना जो कैप्चर पॉइंट है उसके अंदर बैठ गए थे, पीछे से मेरे को डैमेज भी पड़ रहा था। अब यहाँ पे लोड करके हम लोग शूट नहीं कर सकते, उसकी वजह से भाई हमारी जो गन थी उसमें तो गोलियां नहीं निकली और मैं मर गया। दूसरे राउंड के अंदर मैं थोड़ा सा एडवांटेज बनाने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ी बहुत किल निकाल लेता हूँ। फिर तीसरे राउंड के अंदर साइड सीज हो जाती है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ टावर पे, और यहाँ से भी भाई मेरे को 2 किल इजीली मिल जाते हैं। फिर मैं FPP कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग राउंड इजीली जीते थे। FPP खेला, TPP खेला, भाई दोनों के अंदर ही मजा आता है इस गेम को खेलने में। और यहाँ पे देखो कैसे 1v5 करके पूरा एस मार देता हूँ। सामने एक बंदा था, उसको मारने का मैं लॉन्ग पे एक बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज तो दे देता हूँ, लेकिन वो मरता नहीं है। उसके बाद 3 बंदे बचे थे, क्या पता कोई उसके अंदर कैम करता, तो यहाँ पे मैं अपना वो डाल देता हूँ, जिससे भाई बंदे दिख जाते हैं। तो मैं हर एक कैरेक्टर के साथ एक अलग अलग एबिलिटी मिलती है। जो कैरेक्टर अभी मेरे पास है वो हार्ट बीट सेंसर जैसा है, वही दीवार का थ्रू बंदे दिखा देता है। अब यहाँ पे टाइम अप हो गया था, जिससे कैप्चर पॉइंट खुल गया था। मैं वही पे अपना एबिलिटी होती है उसको फेंक देता हूँ, सामने से एक बंदा आ रहा होता है जिसको मार देता हूँ इजीली, और फिर जो आखिरी बंदा होता है वो भी वही से आ रहा होता है, इसको मैं इजीली मार देता हूँ। इसका स्नाइपर होती है, और इसके अंदर भी एपिक कैरेक्टर लेजेंडरी गन्स होती है। जैसे यहाँ पे अभी एक AGI की स्किन अवेलेबल है, और ये भी पूरी एक लेजेंडरी टाइप गनी है। आंख निकल रही है, आंख बनी हुई है पीछे, और भी बहुत सारी लेजेंडरी गन है। बंडल टाइप भी है, कैरेक्टर के साथ गन्स है। तो आओ शुरू करते हैं अपना पहला गेम प्ले, जिसके अंदर तुमको ग्राफिक को अपना नाथ दिखा रहा था, बंदा के मुझको मार के चला गया। तो जैसे मैंने बोला कि हर कैरेक्टर की एक एबिलिटी होती है। इस वाले कैरेक्टर की एबिलिटी है ग्रेविटी स्पाइक मार के अंधा कर देना। साथ में बहरा, तुम्हारा एनिमी 1-2 सेकंड तक कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद उसने एबिलिटी यूज की, पीछा लेने में घुमा दिया। हर राउंड के बाद उस वाले कैरेक्टर की एबिलिटी रिचार्ज होने चली जाएगी, तो तुम किसी और को ले लो या फिर उसी को रखो, वो इन गेम में रिचार्ज हो जाएगी। अब ये वाला जो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और भाई एक बार गेम की ग्राफिक देखो कितनी बढ़िया है। तो इसकी एबिलिटी है अपना खुद का क्लोन क्रिएट करना। सीधी भाषा में बोलो तो तुम्हें 20 सेकंड के लिए एक जीवन दान मिल जाता है। फर्क नहीं पड़ा तुम मरो जियो, वहाँ पे तुम जिंदा ही रहोगे जहाँ पे तुम इसको ऑपरेट कर रहे हो। तो याद रखना इस वाली एबिलिटी का यूज तुम कहीं पे सेफ जगह बैठ के करो, क्योंकि मान लो अगर तुम्हारा क्लोन जिंदा लेकिन किसी ने तुम्हारा असली वाले वर्जन को मार दिया, तो तुम्हारा क्लोन भी गायब हो जाएगा। उसके बाद एक क्लस्टर ग्रेनेड वाला भी यहाँ पे एबिलिटी आता है, और मेरे टीममेट ने यूज की हार्ट बीट सेंसर ही समझ लो उसको। दीवारों को आर-पार बंदे दिखेंगे तुमको। जैसे यहाँ पे मैंने फेंका तो एनिमी पे था, लेकिन वो भाई मैप के बाहर चला गया। जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई इसकी ग्राफिक की, और ऊपर से कोई प्रमोशन वाला वीडियो भी नहीं है। काश होता, मजा आ जाता है, बहुत पैसे देते हैं लोग मेरे को। फिर मैं इस आखिरी बंदे का वेट करता हूँ, इसको लगता है भाई मैं वहाँ पे कैप्चर करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो इसके बाजू में ही था। फिर ये वाली एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर तुम्हारी जो स्पीड होगी वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो, और फिर आता है ये वाला मैप। इस वाली ग्राफिक के अंदर खेल के मजा ही आ गया। तो यहाँ पे रेत के बिल्कुल बीच में था हार्ड पॉइंट, जो बंदे ओपन मारा था उनको तो मैं मार रहा था। अब जब मैं नीचे गया तो रेती का थोड़ा बहुत कवर लेकर इस वाले बंदे को मार दिया, और यहाँ पे ऐसी जगह पे फाइट लेके भाई मजा आ रहा था। मतलब कब आएंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर ऐसे दिन, इतना बढ़िया मैप, इतनी बढ़िया ग्राफिक, और जो गेम के मैकेनिक्स है वो भी बहुत बढ़िया है। ये वाला बंदा मेरे को फ्लैश कर देता, लेकिन फिर भी मैं इसको हिफ्फा पे मार देता हूँ। अब इनको पूरा वाइप कर, लेकिन पीछे के LNG वाला बंदा बैठा था जिसने मेरे को मार दिया। उसके बाद मैं सीधा बढ़ता हूँ हार्ड पॉइंट की तरफ। और गाइस कमेंट के अंदर जो भी बता तुम लोगों को ग्राफिक कैसी लग रही है इस गेम की। गेम का नाम बेटर प्राइम है। अगर तुम्हारा एंड्रॉइड है तो तुमको भाई ब्राउजर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तुम्हें इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐप की लिंक मिल जाएगी। अगर iOS वालों तो ऐप स्टोर से सीधा कर लेना। और मेरे को ये सब बातें बोलने के लिए पक्का पैसे मिलने ही चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है मेरे को अच्छी लगी तो तुम लोग को भी लगने वाली है। उसके बाद हार्ड पॉइंट चेंज हो जाता है। अब ये वाले हार्ड पॉइंट के अंदर आने के लिए बहुत सारे कवर है, इतने सारे कि कोई बंदा आराम से अंदर आ सकता है। मैं ऊपर रहकर हो सके उतने बंदों को एलिमिनेट करने की ट्राई कर रहा था जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जो बंदे एबिलिटी लेके आ रहे थे उनको मारा।
फिर इस वाले बंदे ने को पीछे से ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन फटाफट से पीछे पलट के गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। अब जहाँ पे मैं था उसके बिल्कुल सामने ही एनिमी का रिस्पॉन था, तो मैं हो सके उतने बंदों को स्पॉन टैप कर रहा था। इधर इस बंदे को लगा मेरे को इजीली मार देगा, अंधा कर दिया, लेकिन मैंने इसको मार दिया। और ये देखो हार्ड पॉइंट इधर दिया था, मतलब भाई बंदे को कहाँ से गोलियां पड़े उसको खुद को नहीं पता। तो वैसे तो उस वाली मैच का गेम प्ले बहुत बाकी था, लेकिन अलग अलग मैप के तुम्हें गेम प्ले दिखाना, तो इस वाले मैप के अंदर हम लोग आ जाता हूँ। अब यहाँ पे शॉटगन थी तो मैं इस वाले कैरेक्टर को ले लेता हूँ, जो कि बहुत तेज भागता है एबिलिटी ऑन होने पर। तो स्पीड और शॉटगन दोनों का कॉम्बो बना दिया मैंने, और देखो कितनी इजीली पूरा राउंड जीत लिया। बम बम बम, इधर आया कॉपीराइट को हटाने के लिए कुछ गाना पड़ेगा। बहुत ताड़ इधर एक बंदे को मारा, उसका दूसरे बंदे को मारा, बहुत ताड़। लास्ट वाले बंदे को 1 HP छोड़ा था मैंने, तीनों बंदों को मैंने ही मारा। उसके बाद इस वाले कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। इसकी जो एबिलिटी और गेम की सबसे बेस्ट लगती है मेरे को, पूरा तुम्हें एक जीवन दान मिलता है। पर डिसएडवांटेज वही है कि अगर भाई तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को कोई मार देगा तो तुम सीधा मर जाओगे। यहाँ पे डिटेल भी देखो कितनी बढ़िया दी गई है। इस बार मैं इनको ऊपर से अटैक करूंगा। अब ये लोग बहुत ओपन में लड़ा था तो उनको मैं इजिली मार देता हूँ। फिर दूसरे राउंड के अंदर मैं वापिस से ऊपर जाता हूँ अपने ग्रेविटी स्पाइक का जलवा दिखाने के लिए। अब मेरे को लगा टीममेट ने डैमेज दे दिया होगा, तो एक काम करता हूँ, एक गोली इसको थोड़ा स्वैग में मारता हूँ, लेकिन यही मेरे को मार देता है। फिर लोग जहां से निकलते हैं वहीं पे टॉक्सिक बम फेंक देता हूँ और सबको इजीली मार देता हूँ। अब तुम इन घरों के सबसे टॉप पे जाके बहुत ही अच्छा कवर लेके लड़ सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे ग्रेविटी स्पाइक मारने आया था। फिर नीचे जो बंदे बच्चे होते हैं उन सबको मार देता हूँ। अब हम लोग खेलने जा रहे के ब्लैकआउट मैप के सबसे बड़े हॉट ड्रॉप के ऊपर। नहीं वो नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही है। तो मेरे हिसाब से हमको ये बहुत ऊंची इमारत के ऊपर रखा है, सामने ही हेलीकॉप्टर है, शांति से बैठ के घर चले जाओ। लेकिन नहीं, हम तो लड़ेंगे इधर। तो जो एनिमी का स्पॉन है बिल्कुल सामने की साइड है, और यहाँ पे टेरेस के नीचे भी एक फ्लोर है जहाँ पे कैप्चर एरिया तो है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत बड़ी जगह है लड़ने के लिए। लेकिन अभी के लिए सब लोग इधर सामने से आ गए, तो इनको इधर से ही मार देते हैं। और जो इनका लास्ट बंदा था तो सेम टू सेम मेरा ही कैरेक्टर लेके बैठा था। दूसरे राउंड के अंदर मैं पूरा फ्लैंक मार के इनके पीछे जाता हूँ, लेकिन कोई मतलब कहीं नहीं पड़ता यार। टीममेट ने आगे से सब बंदे खत्म ही कर दिए। अगर तुम रशिंग खेलते हो तो भाई ये वाला एबिलिटी सबसे बढ़िया है। ग्रेविटी स्पाइक जैसा ही है, बस एनिमी को अंधा बहरा कर देता है 1-2 सेकंड के लिए। और इस वाले कैरेक्टर का अभी तक मैंने तुमको रियल लाइफ एग्जांपल नहीं बताया। जैसे तुम एबिलिटी को ऑन करते हो, तुम्हारी असली बॉडी यहीं पे रहेगी, नकली बॉडी आ जाएगी और एनिमी को असली ही दिखेगी। और जब कोई एनिमी तुमको मार देगा, जानबूझ के मारा हूं मैं, तो तुम सीधा टेलीपोर्ट हो जाओगे अपनी असली बॉडी पे, मतलब तुमको एक पूरा जीवन दान मिलेगा। नीचे एक बंदे का पीछा करता हूँ जिसको 2 गोली मार देता हूँ मैं, लेकिन वो मरता नहीं, तो मैं ऊपर जाके यहाँ से एंगल बनाता हूँ जिससे मैं उसको कंफर्म कर सकूँ। एबिलिटी भाई लड़ी थी, लेकिन मैंने सोचा अगले वाले राउंड के अंदर यूज करूंगा, इसको इजीली मार दिया। लेकिन फिर सोचा भाई कर ही लेता हूँ, अगले वाले राउंड का अगले में ही देख लेंगे। और यहाँ पे एक बंदा ऑब्जेक्टिव ले रहा था, जो कि इनकी टीम का लास्ट बंदा था, जीतने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव भाई पूरा ले लेता और ये जीत जाता है। फिर तो इनको ग्रेविटी स्पाइक का मजा चखाना ही पड़ेगा। उसके बाद में इसको क्या मारता हूँ, पीछे भी एक बंदा तो इसको मार देता हूँ। और गाइस देखो एक बार मैप के बाहर कितना बढ़िया लग रहा है। नीचे सुनामी कैसे है मेरे को मत पूछो, लेकिन कम से कम बिल्डिंग बनाने की मेहनत तो की इन्होंने। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, देखो मेरे टीममेट ने हार्ट बीट सेंसर ऑन कर दिया उसका। इस वाली एबिलिटी से तुम लोग इजीली बंदों को दीवार के थ्रू देख सकते हो। क्या पता इन फ्यूचर ये भाई और ज्यादा कैरेक्टर निकाले बहुत ही खतरनाक वाली एबिलिटी के साथ। उसके बाद मैं पूरा राउंड FPP के अंदर खेलता हूँ, और उसके बाद तो ये गेम और भी बढ़िया हो जाती है। क्वालिटी मोबाइल, PUBG मोबाइल, भाई सारे गुण एक साथ भर रखे इस गेम के अंदर। अब इनको बढ़िया तरीके से मानेगा, यहाँ पे 1v1 फाइट हो जाती है। FPP के अंदर खेल के भाई अलग ही मजा आ रहा था। मैंने धीमे धीमे अपना कदम आगे बढ़ाए, मतलब पूरा इंटेंस मोमेंट के अंदर खेल रहा था मैं। बंदा मेरे को सामने दिख जाता है, यहाँ पे ग्रेविटी स्पाइक मार देता हूँ, और इस वाले बंदे को बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के मारता हूँ। फिर हम लोग एक और गेम में आ जाते हैं, इसका मैप ये वाला होता और इतना बढ़िया मैप होता है ये भी। सामने की तरफ देखो भाई कितनी बड़ी मस्त। ओ मैच चालू हो चुकी है, ओके। मुझे लगा प्लेयर का वेट चल है, तो थोड़ा बता दो तुम्हें मैप का। तो मैं यहाँ से ऊपर जाके स्काउट करता हूँ, वो रहा भाई भाग रहा है। अब मैंने उज ले रखी है जो कि इतनी लॉन्ग रेंज के अंदर काम नहीं आती है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का डैमेज दे दिया मैंने उसको। अभी शॉटगन से मार के इजी किल। भाई नीचे रेती देखो, मैप की पूरी डिटेल देखो, इधर गद्दे पड़े, वो सामने पर्दा, और इधर भी भाई बहुत बड़ा गद्दा। यहाँ से भागते हुए ही मैप की भाई पूरी डिटेल देखो कितनी मस्त दी गई है। और ग्राफिक क्वालिटी का तो मत ही पूछो। ऊपर से हमको जो FPS भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, जिस तरह की ग्राफिक है उसके हिसाब से। तो और मैप के बिल्कुल बीच में ही फाइट चल रही थी, मैंने उस बंदे को यहीं से मार दिया उसी से। अब जब तुम फायर करो तुम्हारी पोजीशन मैप के ऊपर एक्सपोज हो जाती है, तो मेरी भी हो गई थी। सारे बंदे मेरे को मारने आ रहे थे, सारे नहीं बस 2 ही बंदे बचे थे जिनको मैं मार देता हूँ इजीली।
फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं सोचता हूँ थोड़ा हाई राउंड खेल के देखा जाए, लेकिन मैं भूल गया था मेरे पास ओजी थी जो कि लॉन्ग रेंज के अंदर इतनी काम नहीं आती है। लेकिन फिर मैं इन घरों के ऊपर से ही जाता हूँ। अब यहाँ से मुझे बंदे स्पॉट हो जाते हैं, एक बंदे को मैं मार देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ और एक बंदा रेत में दौड़ रहा था नीचे, उसको मारता हूँ। और इस गेम के मैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, मेरा टीममेट ढूंढ में से कितना दूर हो और एक बंदा मेरे पीछे होता है। अब यहाँ पे एनिमी का सिर्फ एक बंदा बचता है जिसकी मेरे टीममेट का फाइट हो जाती है और फिर मैं इजीली थर्ड पार्टी करके, थर्ड पार्टी में मेरा ही टीममेट था लेकिन मैं उसको इजीली मार देता हूँ कूदते कूदते। मैंने इसका गेम पे तो बहुत सारे रिकॉर्ड किए, लेकिन आज के लिए इसको लास्ट रखते। एक बार भाई ग्राफिक देखो तुम, कमेंट के अंदर बताना क्या तुम लोगों को गेम अच्छी लगी या नहीं। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन भाई रोड देखो कितना बढ़िया बना कर रखा है इन लोगों ने। रोड के पीछे के पहाड़, भाई क्या ग्राफिक है इस गेम की। कमेंट के अंदर जरूर बना तुम लोगों को गेम कैसी लगी। अभी सामने एक बना था, इसको मैं थोड़ा बहुत रेती का कवर लेके मारता हूँ। अब मैंने देखा जाता फाइट मिड में होती तो मैं मिड के अंदर अपनी एबिलिटी फेंक देता हूँ जिससे मेरे टीममेट को हेल्प हो। अब मैं मस्त ग्राफिक के मजे उठा के एनिमी को ढूंढ रहा था और फिर एनिमी अचानक सामने मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो भाई कितने सब टायर है। फिर मैं देखता हूँ मेरे टीममेट को किसी ने मार दिया, तो जब मैं इधर आता हूँ एक बंदा यहाँ पे भाग रहा होता है, इसको मार देता हूँ। अब मैं गन को रिलोड करके बिना इसको मारना चालू कर देता हूँ जिससे मेरी गन के अंदर गोलियां खत्म हो जाती है। अब मैं देखता हूँ नीचे और इसका टीममेट आता है जिसको मैं लो कर देता हूँ। उसके बाद गाइस देखो दोनों बंदे मेरे सामने होते हैं, इन दोनों को कैसे मारता हूँ। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना है। अभी तो भाई तुमको इस वाले मैप को और भी बहुत सारे गेम प्ले दिखाने बाकी थे। यहाँ पर देखो एनिमी ने अपना कस्टर स्ट्राइक छोड़ दिया और मैंने अपनी ग्रेविटी स्पाइक मार दी। और जितने भी पत्थर थे वो अभी भी हवा के अंदर थे। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें थी जो दिखानी रह गई, लेकिन कोई ना, कुछ भी बोलो ये गेम एक नंबर दिखती है और खेलने में बहुत मजा आता है इसको। और एक गेम के अंदर थोड़ी बहुत स्नाइपिंग भी कर ली मैंने। बाकी बस आज के वीडियो के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसको तो दोस्तों में शेयर कर सकते हो, जो लोग भी ऐसे गेम को पसंद करते हो उनको भेजो। बाकी अगर तुम लोग चैनल पे न अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। हो सके तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन मार लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये सब भी होता है यार, कर लिया करो। बाकी ऐसे सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। मैं तुमको मिलता हूँ अपने अगले वाले वीडियो के अंदर। उससे पहले देखिए जो मैंने इनको बहुत ही बढ़िया मारा। और अब इसके ग्राफिक को देखो, छोटी मोटी डिटेल भी दी है भाई। ऊपर जो ड्रोन जा रहा है उसकी शैडो देखो कितनी परफेक्ट है। ऊपर की साइड देखो बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी खड़ी करी है इन लोगों ने। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुमको मिलता हूँ अपने अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।